एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं फिर से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज सुबह उठ के सबसे पहले मैंने गेट खोला, फिर उसके बाद बाहर का मौसम देख रहे हैं, बहुत ही सुहाना था। फिर मैंने मेन गेट पे पानी डाला है और अभी मैं जा रही हूँ छत पे और थोड़ा सा मैं टहलूँगी छत पे, क्योंकि सुबह-सुबह का मौसम इतना प्यारा लगता है ना, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तो धूप निकल ही जाती है। अभी तो बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है। हल्के-हल्के बादल भी रहते हैं सुबह के टाइम में, रात में भी बादल हो जाते हैं, लेकिन 10 से 11 जैसे ही बजता है, 9-10, तेज़ वाली एकदम धूप सी कड़क वाली धूप निकल जाती है। तो छत पे आई, थोड़ा-सा टहलने लग गई थी मैं। मतलब थोड़ा-सा मैं 3-4 राउंड में घूम लेती हूँ छत पे, थोड़ा इधर-उधर कर लेती हूँ, तब जाके मेरी नींद खुलती है या पूरी अच्छी तरह से मैं फ्रेश हो पाती हूँ, तब जाके मैं। तो अभी तो ऐसा था ना कि जैसे बच्चों की छुट्टी, पूरे मेरे बच्चों की छुट्टी तो ऐसे तो समर वाली छुट्टी जो थी वो 1 महीने की पड़ी थी, लेकिन मेरे बच्चों की छुट्टी 1.5 महीने, समझिए पूरी की पूरी 1.5 महीने की छुट्टी लग गई मेरे बच्चों की। तो मेरा भी रूटीन जो था वो पूरी तरह से इधर-उधर हो चुका है। तो फिर से अपनी रूटीन में आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ हो जाता है, जब बच्चे का स्कूल जब शुरू हो जाएगा तो खुद की टेंशन हो जाती है सुबह उठने की। बस थोड़ा-सा टहली, फिर उसके बाद आ गई नीचे। तो रात में ऐसे तो खाना वगैरह जो खाया था वो बर्तन मैंने धुल लिए थे। यहाँ पे अभी जो है, मतलब जिसमें मैंने बनाया था खाना वो रह गया था, तो उसको अभी धुलना है। तो ये रोटी थी रात की बची हुई, तो इसको, और थोड़ी-सी सब्ज़ी थी, तो इस सबको ले जाके अभी मैं छत पे डाल दूँगी। चिड़िया और गिलहरी आती है तो वो खा लेती है, तोड़-तोड़ के टुकड़े करके मैं डाल देती हूँ। और रात में खीर बनाई थी, मीठी वाली खीर जो होती है ना, गुड़ की जो बनती है, वो वाली खीर मैंने बनाई थी। कुकर में ही मैं खीर बना लेती हूँ। लेट हो चुका था तो झटपट मैंने कुकर में ही बना लिया था। और आज मुझे जल्दी-जल्दी काम भी निपटाना है, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है, न्यू बाइक लेनी जानी है। अभी आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा ना तो आपको आगे दिखेगा। और बाइक लेने के लिए गाँव से मेरे भाई और मेरे दीदी का लड़का, यानी कि मेरा भांजा आ रहा है। तो अभी आगे देखिएगा कौन सी बाइक हमने ली है, सब आपको देखने में मिलेगा। कितना क्या है सब कुछ मैं बताऊँगी। तो चलिए, अभी बर्तन खाली करके धो के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। तो ये कपड़े कुछ कल के पड़े हुए थे, ऐसे ही उठा के रख दिया था ट्रंक पे। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही फ़ोल्ड करके मैं रख दिया था, बाद में कपड़ों को जमा दूँगी जहाँ मुझे रखना होगा। और थोड़े बहुत सामान इधर-उधर, बच्चे जब रहते हैं घर में तो सामान हो ही जाता है। अब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया ना, तो थोड़ी देर के लिए रूम तो साफ़-सफ़ाई रहेगी, जैसे आप सामान को व्यवस्थित कर दोगे वैसे रहेगा। लेकिन फिर भी स्कूल से आने के बाद ना बच्चों का वही हाल रहता है, जो जैसा रहता है वैसा नहीं रहने देते हैं, एकदम बिखरा के रख देते हैं। पता नहीं बच्चों को अच्छा लगता है जब उनके मतलब सब सामान बिखरा हुआ रहेगा, तो उनको खेलना नहीं रहेगा। उनके खिलौने अगर बिखरे हैं, इधर-उधर है, तो खेलना नहीं रहेगा। जैसे ही उनको उस खिलौनों को, चाहे उनकी कॉपी वगैरह, पेंसिल जो भी है, उसको ठीक करके रख दो ना, तो फिर से वही हाल कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा के पोछा लगा ली थी। पोछा का क्लिप मैंने नहीं वीडियो शूट किया था। आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय तो मेरी फट गई थी, चीनी चाय पत्ती डाल दिया था। फिर मैंने भारी मन से हटा दिया और कही चलो अब मैं दाल चावल बना देती हूँ, क्योंकि 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भाई लोग भी आ जाएंगे। उन लोगों को एजेंसी भी जाना है गाड़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा कि जब भाई आएंगे तब मैं चाय बना के पी लूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि चाय का जिसको नशा होता है ना, बहुत बुरा नशा होता है। मतलब दूध नहीं था मेरे पास, फिर भी मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, पहले तो मैंने चावल के लिए पानी रखा, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं, मैं पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लेमन टी बनाई थी, तो मैं यहाँ पे कटोरे में ही रख दी थी बनने के लिए। चाय पीने के बाद फिर मैंने अपने आगे का काम किया था। चावल दाल बन चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी में मैं आलू और परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी, जिसमें आलू और परवल मैंने फ्राई कर लिया था। फिर मसाले को भी अच्छी तरह से भूज के पका के, जो फ्राई किया हुआ मैंने आलू और परवल था, वो मैं सब्ज़ी में डाल के और साथ में नमक डाल दूँगी। अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे मिला दूँगी। मैंने पहले भी थोड़ा-सा नमक डाला था प्याज को गलने के लिए, फिर उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक डाली हूँ। मसाले को अच्छी तरीके से मिला के थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था कि मसाले और सब्ज़ी अच्छी तरह से भून जाए, मिल जाए। और यहाँ पे दाल थोड़ी-सी गाढ़ी थी, तो मैंने गर्म पानी डाल दिया है। और मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने दाल को खाली करके सोचा कि सब्ज़ी को फिर कुकर में डाल के मैं पका लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी को भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अच्छे तरीके से भून गई थी मसाले के साथ।
तो मैंने सब्ज़ी को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया और अभी मुझे भिंडी की भुजिया बनानी है। थोड़ी-सी भिंडी थी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे फटाफट से प्याज, हरी मिर्ची काट के भिंडी को मैंने यहाँ पे छींक दिया है। तो भिंडी की भुजिया भी बन गई थी और एक तरफ बन रही थी और दूसरी साइड मैंने फिर दाल को भी दाल में भी छौंक लगा दिया है। लहसुन, तेज़पत्ता, जीरा जो भी पड़ता है, थोड़ी-सी अजवाइन देके मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद फटाफट से मैंने गैस भी पोंछ लिया और देखिए मेरे अंदर सब्र नहीं है। मुझे ये लग रहा था कि भाई लोग आ जाएँगे और भांजा और खाना भी नहीं बना रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक तरफ पानी रखा था गर्म होने के लिए और एक तरफ सब्ज़ी बन रही थी भिंडी की भुजिया और मैं फटाफट से जलते हुए गैस को ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करके। थोड़े बहुत बर्तन जो हो गए हैं उसको भी अभी धोऊँगी और ये कल डब्बे जो होते हैं ना, जो खाली होते जाते हैं, कोई-कोई चीज़ रहता है जैसे दाल है, चीनी है, जैसे ही खाली हो जाता है तो उसको मैं फिर धो के तब मैं फिर दोबारा सामान पलटती हूँ। इससे क्या होता है कि डब्बे गंदे भी ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े-थोड़े दिन पर धुल जाते हैं और फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहती है कि कभी-कभी ऐसा होता है ना, किसी-किसी को देखिएगा कि पूरा डब्बा एक ही साथ किचन के डब्बे धुलने बैठते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। मैं भी करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है किचन की, तब एक साथ में करती हूँ। लेकिन अब भी जैसे थोड़े-थोड़े चीनी कभी ख़त्म हो गया, कभी दाल ख़त्म हो गई या कभी कुछ खाने वाली चीज़ें रहती है उसमें ख़त्म हो गई, तो उसको मैं तुरंत धो के रख देती हूँ और बाद में फिर जब चीज़ें लाती हूँ तो उसमें पलट लेती हूँ। तो अभी सबको मैंने ऊपर रख दिया है और बस यहाँ पे जो बर्तन धो के मैं रखती हूँ, ये भी प्लेटफॉर्म थोड़ा-सा मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं बर्तन धो के नहाने चली गई थी और नहा धो के मैंने यहाँ पे देखिए अपनी पूजा कर ली थी। और हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट भी करिएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। अब की बार बहुत उम्मीद से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अपलोड करूँगी और न्यू चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए आगे देखिए, फिर मैंने पूजा करके उसके बाद मैंने भाई लोग आ गए थे तो वो लोग खा के एजेंसी चले गए थे और मुझे भी जाना था तो मैं नहीं गई। मैंने सोचा पहले मैं घर के कुछ छोटे-मोटे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ कि तुम लोग उन लोगों को बोल दिया कि तुम लोग गाड़ी लेके आना, उसके बाद मैं मंदिर में चलूँगी साथ में पूजा करने। खाने खाने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और अभी रेडी नहीं हूँ। पहले सोचा कि पहले कपड़े फैला देती हूँ, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और अभी सोच रही थी कि जैसे ही भाई लोग उनको मैंने बोल दिया था कि मंदिर जब एजेंसी से गाड़ी निकाल लेना और जब मंदिर आ जाना तो मुझे फ़ोन करके या कोई एक लोग आके मुझे बुला के ले जाना। और मैं नहीं गई एजेंसी इसलिए कि मेरे दो छोटे-छोटे बच्चे हैं तो ये लोग ज़्यादा परेशान करते इधर-उधर, इस वजह से मैं नहीं गई थी। जब ये लोग गाड़ी लेके आ गए थे तो डायरेक्ट ये लोग मंदिर में गए थे, फिर मैं इधर से गई और यहाँ पे साथ ही साथ हमने पूजा करा दी। और बताइएगा ये मंदिर कौन-कौन लोग हैं जो जानते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पंडित जी जो है अपनी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं, स्वास्तिक बना रहे हैं और ये मेरी दीदी का भांजा है। तो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगी ये हमारी खुद की बाइक है या किसकी बाइक है, ये सब आपको लास्ट में पता चलेगा। पूरा वीडियो मेरा देखिएगा। बस यहाँ पे देखिए पंडित जी जो है पूजा करवाए हैं और यहाँ पे नारियल जो है फोड़ के, नारियल का जो पानी है वो बोले हैं पंडित जी 3 बार घूम के पानी छींटते रहो गाड़ी पर, तो इसने 3 बार परिक्रमा करके पानी छींटा था। फिर उसके बाद पंडित जी बोले थे कि बाइक चला के सीधे जाओ, फिर उधर से आकर सीधे खड़ा कर देना, तो उसने ये भी किया था। उसके बाद पंडित जी ने सबके हाथों में हाँ, कलेवा आप बनाया था, चलिएगा, जितने लोग हम यूँ लोग फिर गए छोड़ हुए देना, थे सबके हाथ में वो कलेवा हमारा बनाया था। और यहाँ पे मेरी बेटी से पंडित जी बात कर रहे थे। मैं हमेशा इस मंदिर में जाती हूँ और यहाँ पे जब भी जाती हूँ अगर मेरी बेटी साथ में जाती है ना तो पता नहीं क्यों सारे पंडित जी इनसे बात करते हैं, ये बोलती नहीं है किसी से। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे हस्बैंड जी ने बाइक को चला के देखा, इनको बहुत अच्छी लगी बाइक चलाने में। उसके बाद यहाँ पे गोलगप्पा था, तो चाट भी था और गोलगप्पा भी था, तो बच्चों ने सबने चाट यहाँ पे खाया और मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे ठेले की चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती। ये नहीं है कि मुझे चाट, बर्गर ये सब, चाउमीन पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन मुझे ना बाहर की चीज़ें उतनी पसंद नहीं है क्योंकि बाहर जो होते हैं ना, मैं प्याज वगैरह नहीं खाती हूँ। सब्ज़ी में खाती हूँ तो वो भी बहुत अच्छी तरह से मतलब पका के एकदम गला के, और कच्चा मैं नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मुझे बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों ने खाया था तब तक मैं बैठी हुई थी। उसके बाद अब हम लोग घर जा रहे हैं और सच बताऊँ तो बाइक पर मुझे पहले डर लग रहा था कि ये बाइक पर मैं कम्फर्ट रहूँगी कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बाइक थी, आराम से मैं बैठ गई थी। और अभी मैं आपको बता दूँ कि ये बाइक हमारी नहीं है, ये मेरे भांजे की बाइक है।
और ये बाइक वो काफ़ी दिनों से सोच रहा था लेने के लिए, फाइनली आज उसने ले ही लिया। और ये बाइक की प्राइस शायद 150 पड़ गई थी। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि ब्लॉग अच्छा लगेगा।